रीडिंग की प्रेडिक्शंस करते हैं जो आपके लिए अप्रैल के लिए स्पेशली, और ये 100% मई के लिए एप्लीकेबल रहेगी। हालांकि मई के लिए मैं दोबारा भी वीडियो बनाऊंगा, अप्रैल के लिए भी अभी बनेगी। ये आपके पैसेज वन की प्रेडिक्शंस है। सो पैसेज वन के लिए जहां जहां पर मैंने रेड कलर को हाईलाइट किया, दैट मीन्स वो इजी है, वो बेस्ड है वोकैब के। मीन्स वो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होगा। जो ब्लू वाला है वो स्ट्रेटजी के बेस पर होगा, और जो ऑरेंज वाला है वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होगा। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है कि अगर ज्यादातर क्वेश्चंस वोकैब और स्ट्रेटजी के बेसिस पर आते हैं, दैट मीन्स एग्जाम का लेवल काफी ज्यादा इजी रहता है और मीडियम रहता है। अगर इस तरीके के आते हैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सो पैसेज वन के अकॉर्डिंग जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को और कलर्स को हाईलाइट किया है, तो अगर आप देखोगे, इसको हाईलाइट करना रह गया। सो जो सारे क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चंस आपके स्ट्रेटजी बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, 6, 7, 8 एंड इवन की 9, 10। सो 10 क्वेश्चन के आसपास, जितने ज्यादा देखो इजी वाले रहेंगे उतना ज्यादा इजी, जितने ज्यादा मीडियम वाले रहेंगे उस तरीके से लेवल मीडियम रहता है। तो 10 के आसपास क्वेश्चंस समझाता हूं मैं अभी, ठीक है, अभी मेरी बात सुनते रहना। सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ही वोकैब बेस्ड आएंगे, और वो भी बहुत ज्यादा सिंपल लेवल की वोकैबलरी। सो मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल आने के चांसेस जो अप्रैल बेस्ड एग्जाम है, चाहे पेन बेस्ड है चाहे कंप्यूटर बेस्ड है, दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। सो मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिन स्टूडेंट्स को भी सिर्फ स्ट्रेटजी समझ नहीं आती है, उनको पता है कि हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उनको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। उनको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो पहले पैसेज में आप जस्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी और टिप्स, जिसको आप टिप्स भी कह सकते स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, उसके बेसिस पर आप इसका आंसर इजीली लगा सकते हो। फिर देखिए वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी सेवरल और हार्डन्ड, दो वर्ड्स का यूज किया गया है। आई बिलीव सेवरल का तो मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, हार्डन्ड का मीनिंग भी आई बिलीव पता होगा। बट स्टिल ये मुझे थोड़ा बहुत लगता था कि शायद स्टूडेंट्स को ना पता हो, थोड़ा बहुत शायद। ऑरेंज वाले जो मीडियम टू डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टी वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अब आपने करना क्या है? देखो पहले तो वोकेबलरी अपनी इंप्रूव करके चलनी है। आपके पास अगर टाइम कम है, ऑब्वियसली अप्रैल में एग्जाम है तो टाइम कम ही होगा, तो आप वीडियो देख लें यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर जितने भी स्ट्रेटजीज हैं आप उनकी वीडियोस को देख लीजिए। सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है इन शॉर्ट एंड ब्रीफ फॉर्मेट में। अगर आपका एग्जाम मई मंथ में है, प्रॉपर प्रिपरेशन है, देन आप क्लासेस के लिए कंसिडर कर सकते हो, कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। अदरवाइज अपना सारा ध्यान, अगर आपके पास जस्ट वीक है, 2-4 दिन है, उस बेसिस पर यू नीड टू फोकस मोर ऑन स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज के ऊपर ध्यान दें। जो आपका पैसेज वन है वो स्ट्रेटजी बेस्ड ही आएगा पूरा का पूरा। उसमें वोकैब के चांसेस बहुत ही कम है। रियल एग्जाम रीडिंग को मैं यूज करके आपको बता रहा हूँ व्हाट इज द करंट ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स। ठीक है। और ये चीज सिर्फ नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, चाहे आप कनाडा में पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, आप अमेरिका में दे रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, एवरी सिंगल, जहां पर भी, एवरी सिंगल वे जहां पर भी आल्स को कनेक्ट किया जाता है, जो अप्रैल से मई बेस्ड एग्जाम रहेंगे वो इस तरीके से आएंगे। सो फोकस मोर ऑन स्ट्रेटजीज इन दिस पीरियड इफ यू हैव लेस टाइम, बट इफ यू हैव प्रॉपर टाइम देन यू कैन कंसिडर क्लासेस। थैंक यू सो मच।